हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ये है करवा चौथ 2025, यानी ये सहयोग जो है 144 साल बाद मिले हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को समझ नहीं पाएंगे। और ये है नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जान लेंगे कि बाल कब धोएंगे कब नहीं धोएंगे। और व्रत में हमें 3 गलती ना करें। गर्भवती महिलाएं यानी व्रत कैसे रखें। तो चलिए दोस्तों, ये सब जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रहण के दौरान ऐसे ही कुछ नियम था। तो उन नियम के वजह से वो बहन भर रात इतनी चली बिना खाए पिए और बिना बाथरूम किए उनका बच्चा का ऐसा हाल हुआ था। तो इन चीज़ के लिए डॉक्टर से सलाह लें, उनके बाद ही व्रत करें। जो आपका डॉक्टर राय देंगे उनके बाद करें, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा। और क्योंकि आपके जगह आपका पति भी व्रत रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही रखो तो होगा। आप और आपका पति सेम है, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको दे दो इस बार, और अगले साल से फिर आप करना। अगर वो भी आपके लिए कर रहे हैं तो और अच्छा हो जाएगा, तो वही कर लेंगे। और आप जैसे खा पी रहे थे तो सात्विक भोजन लेके कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक हम जानेंगे। तो आप सभी को ऐसा महत्वपूर्ण कौन सा है जो कि हम जानेंगे। तो आप लोग कैसे हैं ये भी हम जानेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और चलिए जानेंगे कि क्या है, यानी कि करवा चौथ जो है 2025 में कब करनी है। नहाए खाए से लेकर पारण तक के आपको बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे, जिससे कि आपको व्रत में कोई भी कार्य छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो ये संपूर्ण नियम विधि जान लेंगे क्या क्या करनी चाहिए। तो चलिए बने रहिए। और आप लोग वीडियो अगर थोड़ी सी भी कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। और चलिए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो चलिए जानेंगे कि, और सबसे पहले आप सबको बताऊं कि जो कार्तिक महीने के जो कृष्ण पक्ष का चतुर्थी के दिन होते हैं, और उस दिन ये जो है 2025 में यानी कब करनी है, 10 अक्टूबर यानी दिन पड़ा शुक्रवार। तो शुक्रवार को दिन आपको व्रत रखनी है। और नहाए खाए जो है एक दिन पहले होते हैं गुरुवार को। तो जिस दिन की बाल वगैरह नहीं धोकर नहाना चाहिए, यानी कि गुरुवार पड़ जाते हैं, तो इस वजह से तो आप लोग जो हैं स्नान वगैरह यानी करेंगे तो वो लोग बुधवार के धो लीजिएगा। और जैसे कि तो वो लोग खा लेते हैं तो वो लोग उस दिन नहीं, और केवल ऊपर सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है अगले दिन जो करवा चौथ होते हैं उस दिन आप लोग चाहो तो उस दिन भी आप धो सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये सुहाग के लिए किए जाते हैं और वो अखंड सौभाग्यवती का होते हैं, तो आपको करना चाहिए। तो आप जो भी इच्छा है आपकी और आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको करनी चाहिए। अगले दिन आपको व्रत रखेंगे और नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज नहीं खाए तो बेहतर है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्यों आप लोगों को जो है, तो आप लोगों ने ऐसे ही, तो वही चीज़ है। तो आप लोग वैसे ही सेम है कि जिनको यानी कि बहुत ही अच्छा तरीके से करना आते हैं तो वो लोग वैसे ही करें। अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग व्रत उठा सकते हैं। और अगले दिन कि ये व्रत मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग उठा के कर लो और बाद में वही व्रत को यानी नहीं कर पाओ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। नहीं करने का तो शुरू से ही नहीं करें। और जो लोग लक्ष्मी माता को मानते हैं तो वो तो उस दिन देखिए शुक्रवार का भी दिन है और फलाहार भी करना है या फल खाना है, क्या करना है
तो ये निर्जला ही होते हैं और 12 घंटा 14 घंटा इसके अनुसार ही होता है। कई बार चंद्र यानी सवेरे निकल जाता है, कई बार जो होते हैं बहुत ज़्यादा वेट भी करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग सरगी लेते हैं। तो अगर सरगी लेते हैं तो फलाहारी चीज, जल, फल यानी चाय, कॉफ़ी, ये जूस, ये सब आप सवेरे के टाइम सरगी में ले सकते हैं। ये नहीं कि आप अन्न खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं कब चांद निकलेंगे घबरा जाती है और उनको प्यास लग जाती है, तो वो चीज़ के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जो जैसे कि बहुत परेशान होते रहते हैं और खाने पीने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो लोग जैसे लालची होती है, तो वो लोग व्रत नहीं रखें। क्यों? क्योंकि आप व्रत तो रख रही हैं, आपका ध्यान खाना पीना पे है, तो वो व्रत भी खंडित ही हो जाते हैं। तो इसलिए आपका यानी कि आत्मा को बिल्कुल अन्न पे या कोई खाने पीने के चीज़ पे ना दौड़ाएं, एकदम सात्विक। और आपको मन में धैर्य के साथ व्रत रखनी चाहिए। सवेरे उठकर आपको स्नान ध्यान करके और जो डेली पूजन होते हैं तो वैसे ही रहेंगे, और शाम के ही डायरेक्ट स्नान करेंगे, तब करेंगे। तो सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए, और उस टाइम आपको संकल्प लिया जाता है, तो वो कोई खेल नहीं होता है। तो इस वजह से आपको करना ही पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि हाँ हमने रख लिया और फिर हम छोड़ दिया, तो ये नहीं। तो आप गंगा माता की लाज रखें, नहीं तो कोई देवता का। वो इंसान का चाहे कितना गोदान कर लो, कितना पिंडदान कर लो, कहीं चले जाओ, उनका मुक्ति नहीं होता। तो वही है, और 16 श्रृंगार करके ही उनके बाद ही करना चाहिए। और उनके बाद क्या है कि घर के आसपास जिनको सिंदूरा यानी कि जो बहुत सारे लोग के शादी में दिया जाता है, तो रहता है तो ज़रूर करिएगा, नहीं रहता है तो कोई लोग बिना सिंदूरा का भी रह सकते हैं। तो वो आप जो ही सिंदूरा आपके पास है उसी से आप माता पार्वती के पास रखें और उनके बाद पूजन करें स्टार्ट। और उनके बाद पूजन जैसे करते चौकी लगा कर सकते हैं, या अपने मंदिर में अगर स्थान ऐसे हैं तो ऐसे ही रखें। कोई लोग ये बोलते हैं जिस राज्य में करवा नहीं मिलते हैं तो उनका क्या होगा, तो वो लोग जैसे कि आजकल जो धातु का भी, पीतल है, तांबा का भी आने लगे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और ऐसे मिट्टी का है तो मिट्टी का ले आए। तो जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा मिट्टी का तो ज़रूरी नहीं, लेकिन आप पीतल स्टील का यानी इसका मतलब मिल ही जाता है ऑनलाइन, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। और देख लीजिएगा कि आपके घर में उसी प्रकार से करना है, ये नहीं कि दूसरे लोग जैसे कर रहे हैं हम सेम वैसे करें, नहीं। जो आपकी रीति रिवाज के रहे उस हिसाब से करना है, तो उसी हिसाब से आपको करना भी है। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो आप सभी के थोड़ी सी भी यानी बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। तो कुछ लोग ऐसे व्रत रखते हैं, तो जैसे कि चाहे तो कहीं आसन पर बैठ के भी करते हैं कोई, यानी कि इसे खड़े खड़े पूजा कर देते हैं और उसके बाद आंचल में नारियल रखवा देता है, वो बहुत यानी शुभ होते हैं। तो जैसे कि आपको व्रत खोल सकते हैं, यानी कि खाली हाथ कभी भी व्रत ना खोले, क्योंकि खाली हाथ कोई भी नारी नहीं खोलते हैं। तो आपको नहीं कुछ ना कुछ जरूर से ही उपहार दिया ही जाता है, और आपको अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य ही कि मगर देना जरूर ही है। ऐसा नहीं होता कि ये जो है ये हम यानी कि यही सी में नहीं या ये वीडियो में नहीं बताया जाता, ये शास्त्र पुराण के अनुसार ही होता है और ये परंपरा ही आती चली आ रही है। तो इसलिए आपको देना चाहिए, चाहे आपका जो इच्छा है लेकिन दिल से है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कर लिया फिर अगले दिन वो आप उनके लिए लड़ाई झगड़ा कर लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इच्छा है आप वही चीज़ दो, लेकिन वो चीज़ ऐसा होना चाहिए कि वो शुभ हो, कहीं से अशुभ ना हो। दोपहर में भी कितने लोग पूजा कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, कितने लोग चाय पानी कर लेते हैं,
और नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग कथा सुन के दोपहर में चाय पानी पी लेते हैं तो उनके लिए तो वो अपना तरफ जैसे हो रहा वैसे करे, लेकिन इस व्रत में यही है कि कम से कम आप चंद्रमा के जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपको पानी और अन्न नहीं यानी छूना या पीना चाहिए, क्योंकि वो व्रत को नहीं होता है और वो व्रत यानी खंडित ही होते हैं। लेकिन जो जिनके घर में परंपरा से ही यही चीज़ आती रही है तो वो वही कार्य आप करिएगा, आपके लिए कोई नया नहीं है। और बहुत सारे लोग यानी कि व्रत रखते हैं और वही वो जैसे बिस्तर कुछ भी है तो उसी में आप सो जाते हैं। ये नहीं कि बिस्तर को हम धो दें फिर, तो उसके भी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो इसलिए आपको इन चीज़ का भी ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और चतुर्थी तिथि जो है आपको आरंभ हो रही है 10:55 से। चतुर्थी तिथि का यानी शुक्रवार को शाम में 7:38 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे ही में ही उदय तिथि को ध्यान में रखते ही हुए ही हमें वीडियो यानी कि करवा चौथ के व्रत करेंगे और वीडियो करूँगी यही पे एंड। फिर मिलती है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।